बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आ गए हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने इस तरह का चमचा, जो हम चम्मच ना, जो खाना वगैरह हम बनाते हैं वो हमने लिया है। ये ख़राब वाला है तो इसे मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ आपके साथ इसका ज़बरदस्त सा नाज़िर शेयर करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें जो है निशान लगा लिए हैं मार्कर से, और इसमें हॉल कर लूँगी। इसमें हमने जो इस तरह की जो पिनें होती हैं वो लगानी है, हुकें लगानी है। तो वो हमने निशान लगा के तो होल कर लिए हैं। अब इस तरह से हमने पेंट, जो वॉल पेंट होता है, वो इसके ऊपर कर दिया है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये बेकार वाला चम्मच था, तो इसका भी ज़बरदस्त हमने ऑर्गेनाइज़र जो है इसका रेडी करना है। तो ये हॉल हमने जो है कर लिए हैं। तो अब दोबारा से इनमें जो है इस तरह से हम कर लेंगे कील के साथ। तो अब हम इसमें हुक्के लगाएंगे। तो कोई भी तार या कोई चूड़ियाँ हों तो आप इससे हुक्के बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं लगा लूँगी हुक्के। ये देखें जी। तो आप चाहें तो इसके ऊपर स्पून भी आप जो है लटका सकते हैं। तो चाहें तो इसके ऊपर जो है जो भी चीज़ हैंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मैंने हुक्के लगा दी हैं। तो ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र किचन के लिए रेडी हो गया है। तो इसकी हुक्के हम इस तरह से पक्की कर लेंगे। तो ये देखें जी, हम इसके ऊपर कप लटकाएंगे। ये देखें, ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके जो है ऊपर से हम इस तरह से एक डोरी ली है, डोरी से हम इसे बांध लेंगे। इसको हम हैंग करेंगे, तो इसलिए हमने इसको पका करके डोरी के साथ बांध लिया है। तो अब इसे फालतू वाली डोरी को कटिंग कर लूँगी और इसे मैं जो है किचन में हैंग करूँगी। तो ये देखें जी, इसके ऊपर हम इस तरह से कप लगाएंगे। तो तकरीबन हमारे इसके ऊपर 6 कप आ जाएंगे। 6 हुक्के लगाए हैं हमने। तो ये देखें जी, इसके ऊपर हमने इस तरह से तकरीबन हमारी जो है 5 कप आए हैं। इसमें 5 हुक्के लगी हैं हमारी, तो 5 इस पे जो है हमने कप को लगा दिया है। तो ये देखें जी, स्पून से जो हम चम्मच खाना वगैरह बनाते हैं उसी से हमने ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया मेरा, इस तरह के जो टॉफ़ियाँ वगैरह वाले जो इस तरह के जार होते हैं, तो ये करियाना स्टोर से जो है आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिए हैं। तो अब जी हम बड़े वाला जार जो है इसी को कटिंग करेंगे। तो बड़े वाला जार जो है जो छोटे वाले एक साइड पे रखते हैं, तो इसका जो है इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके हम 3 पीस करेंगे। तो ये देखिए जी, हमने कुछ इस तरह से इसे कटिंग कर लिया है। अब जी ऊपर से भी इसे मैं कटिंग कर लूँगी। सेंटर वाला जो ऐसा है तो वो बड़ा कटिंग हम कर लेंगे। तो इससे भी हम ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे फ्रिज के लिए। तो अब इसके शॉर्ट किनारों को मैं प्लेन कर लूँगी और इस जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी मैं प्लेन कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से प्लेन कर लिया है। अब इसका ऊपर से स्टिकर हटा लेंगे हम। तो ये देखें जी, स्टिकर हमने हटा लिया है। तो अब इस तरह रमज़ान अल मुबारक हैं, तो हम कोई फ्रूट वगैरह लेके आते हैं या कटिंग करके कटा हुआ कोई चीज़ बच जाती है, तो ये फ्रिज में अगर हम इस तरह से रखें तो बहुत ही स्पेस लेता है। तो आप इस तरह से 3 4 जितनी भी आप जो है इस तरह से चीज़ें रखें तो रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ऊपर नीचे ख़राब भी नहीं होंगी और आपकी जो जगह है उसकी स्पेस भी ये कम लेगा। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो अब अगला आइडिया इस तरह से है, कोई भी हम न्यू चीज़ लेके आते हैं, प्लास्टिक की हो या कांच की हो, तो इसके ऊपर इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं। तो ये जो है मैं एक जग लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें जी, हम इसका स्टिकर हटाएंगे। तो आपको आपके साथ हम इस आइडिया को भी शेयर कर देते हैं। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत सा ये जो है जग है।
इसका डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा था। तो रमज़ान में जो है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये मैंने जो है नया जग लाया है। तो ये इस तरह का गिलास भी मैंने लिया है, इसके ऊपर भी इस तरह का स्टिकर है। और इस तरह के जो कैप होते हैं प्लास्टिक वाले, जो हम बर्तन लेके आते हैं, या कांच वाले, तो उससे बहुत ही मुश्किल से जो ये स्टिकर है तो ये हटता है। तो हमने इस तरह से पानी लिया है, तो इसको हमने इतना पानी को गर्म रखा है कि उंगली हमारी हमने इसके अंदर रखी है तो जल नहीं रही। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं करना, वरना जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो अब हमने इसे 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब ये देखें जी, स्टिकर आराम से इससे रिमूव हो रहा है। तो ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसी तरह से ये देखें जी, प्लास्टिक के बर्तन से भी आप स्टिकर को आराम से जो है हटा सकते हैं। तो ये वाला भी स्टिकर, ये देखें जी, मैंने जग वाला स्टिकर भी इधर ऊपर से हटा लिया है। तो ये आराम से, ये देखें जी, हमने प्रेस किया है और ये उतर गया है। अब हमने स्टिकर तो हटा लिया है, लेकिन नीचे जो ग्लू लगा होता है इसका, ये रह जाता है। तो इसका भी ये ज़बरदस्त आइडिया है कि हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हो या आप सरसों का ऑयल हो, तो आप इस तरह से तकरीबन 1 बूंद ऑयल डाला है मैंने, और इस तरह से इसको मैंने सारी जगह फैला दिया है। अब थोड़ा सा मीठा सोडा ले लिया है और इसके ऊपर लगा दूंगी इस तरह से। तो ये देखें जी, ये लगा लिया है मैंने, और एक एक कतरा में पानी वो सॉरी, एक कतरा में ऑयल का और लगा दूंगी। तो ये देखें जी, ये जल्दी से जो है ये हट जाता है। तो इसको मैंने थोड़ी देर रखा है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल जग हमारा साफ़ हो जाएगा। टिश्यू पेपर से इसे इस तरह से रब करें हल्का सा, बस ये सारी चिकनाई जो होती है, गोंद वगैरह ये लगी होती है, गिलू, तो ये उतर जाती है। तो ये देखें जी, बिल्कुल प्लेन हो गया है। तो ये भी है ना, ये ज़बरदस्त सा आइडिया। तो ये सारे जो स्टिकर आसानी से आप इस तरह से हटा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं, स्टिकर तो लगे हुए नहीं अच्छे लगते, तो आप इस तरह से कोई भी कांच का बर्तन हो या प्लास्टिक का हो, तो आप इस तरह से इसके ऊपर से स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखें जी, ये तीनों से मैंने ये स्टिकर हटा लिया है ना, ये ज़बरदस्त सा आइडिया। तो चलिए जी, अगला आइडिया इस तरह की जो हम लेके आते हैं डबल रोटी, तो इसको जो है, जो बाकी रह जाती है डबल रोटी, तो हम इसको जो है करते हैं, रबड़ बैंड लगाते हैं। अगर रबड़ बैंड नहीं हो तो आप इस तरह से ऊपर से इसको थोड़ा सा पकड़ के इसको जो है घुमा लें, और फिर इसको ऊपर ये इसको फोल्ड कर लें। तो इस तरह से आपकी जो डबरोटी ख़राब भी नहीं होगी, और इस तरह से इसके अंदर हवा भी नहीं जाएगी। तो ये आपकी डबरोटी उसी तरह से ताज़ी रहेगी। आई होप कि ये सारे टिप्स और आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।